अब हमारा पैनल तैयार है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरा का पूरा पैनल सुसज्जित है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए रचना जी, आप शुरुआत करिए। आज बताइए आपका इस समय का ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का ट्रेड वन ऑफ द सेम काउंटर जो सुबह दिया था एसबीआई का शॉर्ट, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे अब तो और कंफर्मेशन मिल गया है हमें प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, तो जुलाई की फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1046। और डाउन साइड पे अब हमारा पहला टारगेट रहेगा इंट्राडे के हिसाब से, नेक्स्ट वाला के हिसाब से 1030। एंड अगर कोई डिलीवरी लेने को रेडी है तो 1025 एंड 22। ओके, एसबीआई 1035 पे सुबह भी रचना जी का शॉर्ट था, अभी भी रचना जी का शॉर्ट है एसबीआई। अच्छा ठीक है, अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मैं एल&टी फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है और पिछले कुछ दिनों से ये अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 2 दिनों तक इसने अपने गेन्स गिवन किए थे 306 307 के, और आज ऑलमोस्ट उस लेवल्स पे आ गया है। सो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। कल के डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे, तो इसे बाय करना। 302 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 315 के रहेंगे एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस ये अमित जी को पसंद आ रहा है, डेज हाई पर कामकाज करता हुआ स्टॉक। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ट्रेड है फार्मा से, दैट इज मैनकाइंड फार्मा, एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। अपने 10 EMA से दोबारा एक अच्छा कंफर्मेशन कैंडल फ्रेम करते हुए है। 2538 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2590 वन कैन गो लॉन्ग ऑन मैनकाइंड फार्मा। 2490 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। ओके चलिए, ये हो गई मैनकाइंड फार्मा पर कविता जी की पिक। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर आपकी ट्रेड। मेरा गुड आफ्टरनून टू यू, और मेरा ध्यान है लुपिन पर। लुपिन के सेटअप पे स्ट्रेंथ है। 2430 के आसपास ट्रेड कर रहा है लुपिन। स्टॉप लगाएंगे 2410, मतलब 20 रुपए का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2450, वो अचीवेबल है और कल के हायर जोन भी देखने को मिल सकते हैं लुपिन 2430 पर डी हाई पे ट्रेड करता हुआ प्रकाश सर का बाय कॉल। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए नायका पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नायका में हम 3-4 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, बट फाइनली स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 305 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 320 तक के टारगेट्स पॉसिबल है नायका के। ये कैश टेबल्स में बताया आपको 320 के टारगेट के लिए। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो जुलाई मंथ का 310 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। 11 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 16 रुपए के टारगेट सेट। नायका डेज हाई पर यहाँ पर भी मजबूती, तो नायका माइनस जो की पिक हो गई। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करती हूँ, लेकिन उससे पहले मयूरेश जी से फंडामेंटल आइडिया समझ लेते हैं इस मार्केट में। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक फार्मा इज अ स्पेस जो अभी लाइमलाइट में आ रहा है, हमें काफी समय से पसंद है और इसमें हमने काफी स्टॉक्स सिलेक्ट भी किए हैं। लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव डन वेल। जो रिसेंट एडिशन हमने हमारे स्विंग पोर्टफोलियोज में किया है उसका नाम है न्यूलैंड लैबोरेटरीज। हमें लगता है आई थिंक जो EBITDA मार्जिन से कंपनी ने पोस्ट किए थे स्पेसिफिकली, आई थिंक चौथे तिमाही में 40% के ऊपर मार्जिन थी, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं in terms of an annualized run rate FY27 FY28 के लिए, they closed FY26 at 29.5%, but अनुमान के हिसाब से जैसे नए लॉन्चेस आ सकते हैं जो नीश एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, शायद ये 30-32% का बैरियर जो है एनुअलाइज बेसिस में, ये शायद न्यूलैंड लैब्स तोड़ सकते हैं इन द कमिंग ईयर, विच मीन्स इट्स अ सिग्निफिकेंट अक्रीशन, क्योंकि जैसे टॉप लाइन ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखा जाएगा। We've already seen that the balance sheet has net cash onto it on an annualized basis as well. Return ratios significantly improve हुए हैं। 26% के आसपास ROCs हैं। जो fixed asset turns हैं, they are almost at 2.5 times, जो peak levels के आसपास है। और इसलिए मुझे लगता है I think with a new product push, product mix, operating leverage, margin expansion, अर्निंग्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव आ सकता है जो रेटिंग रैंकिंग्स में डिस्प्ले होता है, जो मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं। न्यूलैंड लैब्स हमें काफी पसंद है।
न्यूलैंड लैब्स, ये अच्छा लग रहा है मयूरेश जी को, और ये स्पेस भी फोकस में है और इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये स्टॉक आप रख सकते हैं रेडार पर। रिकैप करते हो, हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। रचना जी ने SBI चुना है, सुबह भी इनका शॉर्ट साइड का ट्रेड था और अभी भी कंटिन्यू करने की सलाह है इनकी तरफ से। SBI फ्यूचर्स को शॉर्ट करें, नीचे 1030, 1025 के टारगेट है, 1046 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी कह रहे हैं कि L&T फाइनेंस में स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ को प्ले करेंगे, 315 के टारगेट के लिए L&T फाइनेंस देखेंगे और 302 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर कविता जी के पास गए हम तो उन्होंने मैनकाइंड फार्मा चुना, स्पेस में अच्छी तेजी, तो स्टॉक में दमखम 2590 के टारगेट है, 2490 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद गाबासन ने इसी स्पेस से ल्यूपिन को चुना है, ल्यूपिन में भी बहुत अच्छी तेजी और पिछले कुछ सत्रों से आउट परफॉर्मेंस, 2450 की टारगेट है, 2410 का स्टॉप लॉस। मानस जी की तरफ से नाइका आया जहां पर आज अच्छी स्ट्रेंथ है डेज हाई पर, यहाँ पे खरीदारी की राय है, 320 की टारगेट है, 305 का स्टॉप लॉस। साथ ही आप 310 के जुलाई के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके लिए आपको 9.5 का स्टॉप लॉस लगाना है और 16 रुपए के टारगेट एक्सपेक्टेड है। और आखिर में मयूरेश जी ने न्यूलैंड लैब्स चुना है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, यहाँ पर रख सकते हैं अपनी निगाहें। मार्केट